कैसे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज नया टॉपिक एप्लीकेशन इन फिजिक्स डिफरेंशिएशन की जो हम फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या होती है ये कर रहे हैं। कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सारे कंप्लीट फॉर्मूले करवाए, बेसिक रूल्स करवाए। तो आज उन उस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को यूज करके हमने फिजिक्स में अप्लाई करना है। तो फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंशिएशन के रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आज हम वो टॉपिक करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर हमने पोजीशन से वेलोसिटी पर जाना है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। पोजीशन से वेलोसिटी पर जाना है एक बार डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है एक बार डिफरेंशिएशन। अगर पोजीशन से एक्सेलरेशन पर जाना है तो दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार करोगे वेलोसिटी पर पहुंच जाओगे, एक बार करोगे फिर एक्सेलरेशन पर पहुंच जाओगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। इन फॉर्मूलों को हम यूज करके आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स हैं, ये मेडिकल वालों बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है और होप सो ये टॉपिक आपको इजी लगेगा। x इज इक्वल टू 4t² प्लस 6 गिवन, आपको ऐसे होगा, गिवन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें पोजीशन टाइम की टर्म में दी हुई है, हमने वेलोसिटी पता करना है जब t की वैल्यू कितनी हो, 2 सेकंड हो। यस बच्चों, अब हमें पोजीशन गिवन है x इज इक्वल टू 4t² प्लस 6। अब हमने क्या पता करना है? वेलोसिटी। पोजीशन से अगर वेलोसिटी पर पहुंचना है, पोजीशन से वेलोसिटी पर पहुंचना है तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx अपॉन, एक बात याद रखना, वहां पर हम करते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, यहाँ लिखते थे तो हम लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र में, तो dy अपॉन dx है ना। यहाँ पर जो होती है क्वांटिटी वो ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ पर होती है वो नीचे लिखते हैं। इसी तरह dx है तो dx ऊपर लिखेंगे, इधर वेरिएबल क्या है? t है, तो नीचे t लिखेंगे। यस, 4t² का डेरिवेटिव कितना होगा? 4 एज इट इज। t² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2t। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो ये कितना आ गया आपका? 8t। वेलोसिटी कितनी आ गई? 8t। वेलोसिटी कब पता करनी है? जब टाइम की वैल्यू कितनी हो हमारे पास? 2 सेकेंड। अगर t की वैल्यू 2 मांग रहा है तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। ठीक, चलें आगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, राइट ऑन सेकंड। y इज इक्वल टू 4t³ माइनस 6t² प्लस 4t प्लस 8। ठीक, फाइंड वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी पता करनी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको करो आप, देखो पोजीशन है, पोजीशन y की फॉर्म में भी हो सकती है, पोजीशन x की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमने क्या निकालनी है? वेलोसिटी। पोजीशन से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, वेलोसिटी यानी dy, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dt। 4t³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 4 एज इट इज। t³ का कितना होता है? 3t² माइनस 6 2t² का कितना होता है? 2t प्लस 4 8 का होता है 0। इसको क्या बोल देते हैं हम? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 12t² माइनस 12t प्लस 4। हमने वेलोसिटी कब पता करनी है? जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। इसमें t की वैल्यू पुट कर लो 1 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 प्लस, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह और प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस आज इतनी करवानी है कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लग जाए बच्चों। यस, x इज इक्वल टू 6t³ माइनस 4t² 3t प्लस 6। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमने t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पता करना है। सबसे पहले तो अगर हमने वेलोसिटी पता करनी है, पोजीशन हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे?
इसका डेरिवेटिव लेंगे dx अपॉन dt, इसको हम क्या बोल देते हैं वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा 6t क्यूब का डेरिवेटिव, 6 एज इट इज t की क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, यानी इसको मैं बोल दूंगा 18t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी मैंने कहाँ पता करनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 18 1 माइनस 8t प्लस 18 माइनस 8 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 मीटर पर 13 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारे पास ये वेलोसिटी। क्लियर। अगर मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है, आपने जो वेलोसिटी निकाली हुई है टी की टर्म में, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपकी एक्सेलरेशन आएगी। इसका डेरिवेटिव ले लो, 18t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 36t माइनस 8। अब मैंने एक्सेलरेशन कहाँ पर पता करनी है, t की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो माइनस 8, तो 36 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास, 36 माइनस 8 होता है 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 28 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास और बहुत क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हमें x इज इक्वल टू टी की पावर 3/3 3/2 t स्क्वायर 6t प्लस 8। फाइंड, फर्स्ट है इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड लिख लो, एवरेज वेलोसिटी from t0 second to t3 second। थर्ड पार्ट है velocity at journal time t। हमने ये velocity at journal time t की फॉर्म में पता करनी है, ये t है t। फोर्थ है acceleration at time t। फिफ्थ velocity and acceleration at time t is equal to 3 सेकेंड। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका स्टार्ट हम। सबसे पहले तो हमने क्या पता करना है, इनिशियल पोजीशन एट t0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पोजीशन ये दी हुई है, t की वैल्यू 0 पुट कर लो तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगी t0 पर, t की वैल्यू 3 पुट कर लो यहाँ पर तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। यस बच्चों, एट फर्स्ट पार्ट t इज इक्वल टू 0, अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अकेला 8 आ जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 3 सेकेंड पुट करता हूं तो ये x आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 3/3 3/2 3 की पावर 2 6 इंटू 3 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48.5 मीटर। सॉल्व करके देख लेना बच्चों। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट हमें क्या रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो फाइनल पोजीशन कितनी थी हमारे पास t3 पर 48.5, इनिशियल पोजीशन क्या थी t0 पर 8, टाइम फाइनल 3 माइनस 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 40.5/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी। ठीक, अब हमें तीसरा कह रहा है वेलोसिटी एट जर्नल टाइम टी, एक्सेलरेशन एट जर्नल टाइम टी। वेलोसिटी निकालनी है पोजीशन से तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालनी है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर पता करनी है। यस बच्चों करो इसको। पार्ट नंबर हमारे पास है थर्ड। थर्ड हमारे पास x इज इक्वल टू टी की पावर 3/3 3/2 टी स्क्वायर 6t प्लस 8। अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर बाय 3 3/2 2t प्लस 6। 3 से 3 कट गया तो ये t स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये 3t प्लस 6। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। अगर मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है तो 2t प्लस 3, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे वेलोसिटी का, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 3t का 3।
फिफ्थ हमें पार्ट कह रहा था एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमने वेलोसिटी पता करनी है, एक्सेलरेशन पता करनी है। तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 6, इसके अंदर पुट कर दो 996 1824 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हमने एक्सेलरेशन पता करनी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गई। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एप्लीकेशंस हमने देखा कैसे इस पर डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई करते हैं। अब मैं बच्चों आपको एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले और करवा रहा हूँ जो और भी यूज होते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेसिकली है तो एक ही है, उसी से हम दो बनाते हैं। तो हमारे पास तुम्हें पता है कि सबसे पहले तो जो एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt होती है। तुम्हें पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लूँ dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसको हम नीचे d स्क्वायर t स्क्वायर नहीं लिखते, इसको लिखते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt। इसका मतलब होता है x का अगर दो बार डेरिवेटिव लोगे तो आप एक्सेलरेशन पर पहुंच जाओगे। यही तो मैंने आपको बताया था, अगर x से v निकालना है, v से a निकालना है, एक्स से 8 सीधा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। यानी आपको अगर पोजीशन गिवन हो, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप एक्स का दो बार डेरिवेटिव लोगे। अब डेरिवेटिव दो बार कैसे लिया जाता है, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन है x is equal to 3t square 2t plus 1 find acceleration। इसकी एक्सेलरेशन हमने पता करनी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यस बच्चों, सीधा करेंगे, पहले तो एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे। एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt 6p प्लस 2। इसको मैं वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ। फिर मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है, इसका एक बार और डेरिवेटिव और ले लेंगे, तो उसको मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये 6 आ गया, ये आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। यानी x का दो बार डेरिवेटिव लेना है, पहले डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसके बाद एक और डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अब तक दो फॉर्मूले पता लग गए, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। एक मैं फॉर्मूला आपको एक्सेलरेशन का और करवा रहा हूँ। देखो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया और v से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, v से मल्टीप्लाई कर दिया और v से डिवाइड कर दिया, तो dv अपॉन dt v एज इट इज मैं v की जगह लिख सकता हूँ, v क्या होता है dx अपॉन dt। मैं v की जगह लिख लेता हूँ dx अपॉन dt, dt से dt कट गया तो a कितना आ गया v dv अपॉन dx। ये एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है। सॉरी, जब कभी एक्सेलरेशन आ जाए तो अब हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए, dv अपॉन dt, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, v dv अपॉन dx। ये तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने है। ये कब, जब पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालने है। ये कब, जब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x दी हो, ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t दिया हो। एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मुझे ये बताओ बस सिंपल, अगर मुझे गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो मैं इसमें एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, v इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मुझे दिया होता v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो v इन टर्म्स ऑफ क्या दिया हुआ x, तो मैं ये कौन सा फॉर्मूला लगाता, ये वाला फॉर्मूला लगाता। अगर मुझे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 दिया होता, तो मुझे x दिया हुआ है तो मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाता, दो बार डिफरेंशिएशन कर लेता इसकी। तीनों कैटेगरीज आपको क्लियर होगी। अब मैं इस कैटेगरी के आपको एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यस, x इज इक्वल टू हमारे पास है, तीनों कैटेगरी के मैं एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना आए। टी क्यूब 2t प्लस 1
फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पता करनी है। हाँ जी, एक्सेलरेशन पता करनी है। पहले तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे, फिर एक बार और डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन t की वैल्यू 1, इजी। ये आ गया v इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x। फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv अपॉन dx, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें देखो इस क्वेश्चन में v आता है फॉर्मूले में, v तो हमें पता है। हमें क्या नहीं पता? हमें dv अपॉन dx नहीं पता। पहले मैं इससे dv अपॉन dx कैलकुलेट करता हूँ। v इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x, dv अपॉन dx कितना हो जाएगा? एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। a v का एक्स स्क्र 2x, 2x प्लस 2। अब एक्सेलरेशन मैंने कहाँ पता करनी है? जब t की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, x की वैल्यू 1 2 2 2 3 4 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आपका आंसर आ गया बच्चों? बताओ इसमें कोई डाउट है आपको? एक हम और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये सारे फिजिक्स में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड, वो मैंने आपको सारे एक प्लेटफॉर्म पर एक लेक्चर में कवर करवा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। कैसा क्वेश्चन बनता है? x इज इक्वल टू टी की पावर 3/3 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये है हमारे पास। फाइंड, फर्स्ट है इनिशियल पोजीशन at t is equal to 0, second है velocity acceleration as a function of time, third है find the time when particle taking a turn, fourth है find position and velocity when acceleration is 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने करना है। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? t इज इक्वल टू 0 पर हमने पोजीशन बतानी है। t की वैल्यू 0 पुट कर लो तो x कितना आ जाएगा 4। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 3/2 इंटू 2t प्लस 2। 3 से 3 कट गया, टी स्क्वायर 2 से 2 कट गया, -3 प्लस ये आ जाएगा हमारा। यस बच्चों, इसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टी। ये मैंने वेलोसिटी निकाल ली थी, तो 2t माइनस 3 ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। अब हमें यहाँ पर एक नया पार्ट आ गया, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल टेकिंग अ टर्न। कहता वो टाइम पता करना है जब पार्टिकल टर्न ले रहा है। जब भी बच्चों ये बात याद रखना, जब भी पार्टिकल टर्न लेगा तो उसकी स्पीड 0 होगी, दैट्स इट। यानी while taking a turn speed is equal to 0। स्पीड कितनी है हमारे पास? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ t स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। t मैंने बाहर निकाल लिया, t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास t की दो वैल्यू आ गई 1 2 से। यानी पार्टिकल टर्न कब कब लेगा? एक तो पार्टिकल टर्न लेगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और एक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, हमने तो ये टाइम कह रहा था कि टाइम पता करो जब पार्टिकल टर्न ले रहा है। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो हमने पोजीशन एंड वेलोसिटी निकालनी है। देखो एक्सेलरेशन कब 0 होगी? एक्सेलरेशन कितनी होती है हमारे पास? a इज इक्वल टू 2t माइनस 3, यही है ना एक्सेलरेशन। तो a की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, 2t माइनस 3, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 3, तो 3t इज इक्वल टू 3/2 आ गया।
ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया, टाइम आ गई जब एक्सेलेरेशन 0 होगी। इस टाइम पर हमने पोजीशन पता करनी है, इस टाइम पर ही हमने वेलोसिटी पता करनी है। यानी पोजीशन पता करनी है इस टाइम पर, तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। कितनी पुट करोगे? टी की वैल्यू 3/2 पुट कर दो बच्चों इसमें। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? एक्स की वैल्यू टी 3/3, 3/2 टी स्क्वायर 2t + 4 यही थी हमारे पास। इसमें मैंने x की वैल्यू t 3/2 अगर पुट कर दी, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3/2 थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इजी है, कैलकुलेशंस हैं। वेलोसिटी मैंने t = 3/2 पर पता करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी बच्चों? इसके अंदर पुट कर दो, t² - 3t + 2 इसके अंदर पुट कर दो। 3/2 का स्क्वायर - 3/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी -1/4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, आज का लेक्चर बच्चों खत्म हुआ। टेक केयर। यहाँ तक हमने फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन कर ली। एक लेक्चर हमारा डिफरेंशिएशन पर और लगेगा, 2 डिफरेंट रूल्स हमारे रह गए हैं, वो कल के लेक्चर में करते हैं। ओके बच्चों, बाय।